हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं चेक करूँगी कि हु इज़ स्टॉकिंग यू। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है, आपको चेक कर रहा है, आप पर नज़रें गाड़े रखा हुआ है, और क्यों। तो रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के हु इज़ टॉकिंग यू। क्या एनर्जी है, पर्सनालिटी, साइन, सिंबल, सिंक्रोनिसिटीज एंड ट्रेड्स, और उसके बाद एनर्जी चेक करेंगे, और फिर ये भी पता करेंगे कि भाई क्यों स्टॉक कर रहा है। स्टॉक ही कर रहा है तो आकर मिल ही ले। देखते हैं जनाब, हु इज़ टॉकिंग यू। छोटी सी छोटी माइन्यूट डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूँगी, और फिर देखूँगी कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है। हु इज़ टॉकिंग यू। दो कार्ड्स आ गए, डोर टू वैल्यू एंड एंजाइटी। ओके, somebody is in big trouble, like कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम में है। विक्ट्री, ओके। और राइट, कौन आपको स्टॉक कर रहा है? नंबर 18, नंबर 31, नंबर 28। ये पर्सन आपको स्टॉक करने से ज़्यादा ये चेक कर रहा है कि कब लोहा गर्म हो मैं हथौड़ा मार दूँ। इस पर्सन की कोई डील, कोई पेमेंट, कोई डेट, कोई भी चीज़ ऐसी है जो कि इसको सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। इसको उस काम में विक्ट्री मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, और काफ़ी सारी पेमेंट्स, काफ़ी सारा पैसा, काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें इसकी ओपन अप हो सकती हैं, खुल सकती हैं। लेकिन ये अभी अपनी सही प्लानिंग और सही स्कीमिंग नहीं कर पा रहा, काफ़ी स्ट्रेस में है। और ये डिफरेंट सोर्सेस से ये पर्सन ये चेक करना चाहता है कि आपका टाइम कैसे सेट चल रहा है। यानी कि अगर आपकी जॉब सही चल रही है, आपका बिजनेस सही चल रहा है, कैसे चल रहा है, आप हर चीज़ में आगे आगे कैसे नज़र आ रहे हैं, आप आपकी तरफ अबंडेंस इस खुशहाली एंड बरकत, पैसों में, रिस्क में, मामलात में, रिश्तों में, हर चीज़ बड़ी सेटल्ड और काम चल रही है। कैसे ये पर्सन खुद अपने तौर पर शायद सिमिलर आप ही की फील्ड का हो और आपकी तरह का ही काम करता हो, लेकिन इसको लग रहा होगा कि मेरे काम में और इसके काम में डिफरेंस क्यों है। एंजाइटी है, और फिर आप देख सकते हैं दो कार्ड कितने अच्छे हैं। तो मे बी इस इंसान को बहुत ज़्यादा जो है वो सक्सेस की आदत हो गई है। हर चीज़ मेरे मुताबिक चले, हर चीज़ में मैं सेटल रहूं, हर चीज़ मेरी कामयाबी का सिरा मेरे ही सर जाए, कुछ भी काम हो मुझे विक्ट्री मिले। ये इतना विक्टोरियस क्यों है? ग्लिटर हर वक्त करना, हर वक्त चमकना, हर किसी के सामने रहना, हर किसी की नज़रों में रहना, ये तमाम चीज़ें। आपका ट्रैक भी फॉलो करना चाहता है, ताकि इसको ये हो कि भाई कंसिस्टेंसी शायद मैटर करती है। इसने क्या ऐसा किया है जिसकी वजह से इसकी तरफ हर चीज़ें सेटल्ड हैं। यानी कि मैं अगर ये कहूँ तो या तो कोई एनवियस हो रहा है, या फिर कोई इंस्पायर हो रहा है और परेशान है, कोई फ्रस्ट्रेटेड है, कोई डिसीजन में अटका हुआ है। ये इंसान सोच रहा है, इसको बहुत ज़्यादा कहना चाहिए, बहुत बड़ी कोई वो नहीं है, दिक्कत नहीं है, लेकिन एंजाइटी है, फ़िक्र कह लें तो ज़्यादा सही होगा। रातों को उठ जाता है, सोचता रहता है, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग करता है, क्या करे क्या ना करे। रेड कलर बहुत ऑब्वियस नज़र आ रहा है, आपको ख़ुद भी इमेजेस में नज़र आ रहा होगा। रेड कलर बहुत ज़्यादा है, किसी बात को मुस्तकिल सोचे चले जा रहा है, पीक पे एंजाइटी बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं। और स्टॉक करने की वजह, स्टॉक क्यों कर रहा है?
और कौन है। हो सकता है इसकी ख़ुद की लाइफ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी सेटल्ड हो, जो कि नज़र भी आ रहा है। यानी अगर मैं ये कहूँ कि कोई आपको स्टॉक कर रहा है, उसमें डोर टू वैल्यू ऑफ विक्ट्री आया है, तो या तो आपकी कामयाबी एक बहुत बड़ी वजह है इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए कि इनके ट्रैक पे चलो तो फिर आप भी कामयाब हो जाओगे, या फिर कोई आपसे इस कदर एनवियस है, इतना ज़्यादा रॉब में है आपके, इतना ज़्यादा आपसे मुतासर है कि वो ये हर वक्त चेक करना चाहता है कि अब इसने क्या किया तो इसको ये रिस्पॉन्स मिला, अब मैं ये करूँ। ठीक है, तो हु इज़ स्टॉकिंग यू? अ पर्सन जिसको लग रहा है कि इनकी ग्रोथ का जो मार्जिन है वो बिल्कुल ऐसा था कि इसी में जो है ना सारी चीज़ें छुपी हुई थी। और लेकिन इस वक्त इंसान प्रॉपर माइंडसेट में नहीं है। विद द एंजाइटी कार्ड इसको किसी न चीज़ की फ़िक्र है, समथिंग ट्रबल, समथिंग बिग बिग ट्रबल। ठीक है, चलिए देखते हैं जनाब। Who is stalking you? कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? स्टॉकिंग जो है वो फिज़िकली भी हो सकती है, कुछ बंदे छोड़े हुए होंगे, इन्फॉर्मर्स, एंड ऑफ कोर्स सोशल मीडिया इज़ द मेन सोर्स। Who is stalking you? Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Four of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Page of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. And Ten of Wands. Okay, I can feel कोई कॉम्पिटिटर ही है। कॉम्पिटिटर है, सबसे बड़ी बात, वेरी सेल्फ सफिशेंट प्रोवाइडर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। यानी कि आपको चेक करना कि भाई ज़रा इनको देखो, इनके पास सब कुछ है और हर चीज़ में इनका नाम आता है। ये पर्सन अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में काफ़ी जगल कर रहा है, दो ऑप्शंस में मल्टीटास्किंग है, दो करियर्स साथ में लेकर चल रहा है और दोनों ही करियर्स में डिफ़िकल्टी हो रही है क्योंकि एक जगह से ये ख़ुद इस माइंडसेट में है कि ये रिजेक्ट कर दे या फिर इसको रिजेक्शन मिल रही है। ठीक है, विद द फोर ऑफ कप्स। टीचर हो सकते हैं ख़ास तौर पे, बिकॉज यहाँ बच्चे को आर्ट वर्क करवाया जा रहा है, बच्चे का फिट्टे मुँह हुआ हुआ है, टीचर का बस नहीं चला, गला दबा दे बच्चे का। बहरहाल विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स दे हैव बिग प्लान्स, लेकिन लग रहा है कि लेस एफर्ट। ये एक बहुत बड़ा मसला होता है स्टॉकर्स का कि वो दूसरों की दिखने वाली विक्ट्री को ना समझ रहे होते हैं कि बस ये इन्होंने यूँ किया होगा, ये यूँ हो गया। उनको उसके पीछे जो उसकी मेहनत होती है ना वो नज़र नहीं आता। इस इंसान को पता है कि अगर मुझे विक्टोरियस होना है और मुझे वैल्यू की तरफ जाना है तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स। लेकिन इस 10 ऑफ वॉन्ड्स का इन जिम्मेदारियों का रोना ज़्यादा डालना है और काम कुछ नहीं करना। कोई मेरा काम कर दिया ना, काहिल लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते, ये वो वाली बात है। कौन है जो आपको स्टॉक कर रहा है? योर ऑफिशियल कॉम्पिटिटर या आपकी फैमिली में कोई कॉम्पिटिटर है? अपने तौर पर ये पर्सन एक पोजीशन पर है, चाहे घर हो या काम, लेकिन आपकी तरह शायद आप एक दो प्रोफेशंस को कैरी करते हैं, आप मल्टीटास्किंग है, बड़े बैलेंस वे में लेके चल रहे हैं, ये नहीं कर पा रहा, ये जगल कर रहा है। बिकॉज एक तो ये कि इसकी एक पोजीशन हो चुकी है, उसके बाद उस पोजीशन के बाद उस चीज़ में से एक्सट्रैक्ट करना, तो ये चेक कर रहा है, ये स्टॉक कर रहा है कि ये कैसे करता है काम, यानी आप का खातून हो या मर्द। ठीक है, हो सकता है इन्होंने टीचिंग में नया टीचिंग को ज्वाइन किया हो और इनके साथ काफ़ी बिहेवियरल इश्यूज़ हो रहे हों, इनके ख़ुद के भी कुछ प्रॉब्लम्स हों, बिकॉज एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के माइंडसेट का पर्सन और फिर एकदम से एक नौकरी वाली उसमें आ जाए एनर्जी में, तो काफ़ी मसला हो जाता है। दे आर फाइंडिंग डिफ़िकल्टी, घर में कोई इनका अपना बच्चा है, इसको टफ़ टाइम दे रहा होगा, कोई भी चीज़ ये ऑफ़र करे रिजेक्ट कर देना, तरबियत मैटर करती है भाई, दो छूट चमाट लगाएं, दिमाग सही करें। ठीक है, एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स, लेस एफर्ट बिग ड्रीम्स। और ये जो भी है इसको आजकल वो काम करने पड़ रहे हैं जो इसको बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि मेहनत, अगर मैं कहूँ मल्टीपल रोल्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के बाद ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ वॉन्ड्स आया, इट शोज़ के एक रेगुलर टास्क में एक अलग से कुछ टास्क आ गया है जो कि इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रहा कि ये उस चीज़ की तरफ जाएं। बिकॉज इंसान अपने थ्रोन पे बैठ जाता है ना, फिर उसको नहीं होती आदत। ठीक है,
तो हु इज़ टॉकिंग यू, ये मैंने आपको पर्सनैलिटी ट्रेट, साइन, सिम्बल्स बताए और कुछ कुछ इंडिकेशन बताए। आजकल बहुत चीखम चिल्लाना आप सुन रहे होंगे इनकी पर्सन की तरफ से। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आपके बिल्कुल सामने रह रहे होते हैं और उसके बावजूद वो आपको स्टॉक करते हैं। आप किसी की वॉल पर आपका प्रोफाइल बहुत पॉपअप हो रहा है इंस्टा पे, जैसे वहाँ तो बहुत फेसबुक और इंस्टा पे बहुत म्यूचुअल फ्रेंड्स या सजेशन फॉर फ्रेंड्स के नाम से आ रहा होता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा पॉपअप हो रहे हैं, कोई अब वहाँ पर आपको चेक करता है, आपकी प्रोफाइल लॉक हुई हुई है विच इज़ वेरी कॉमन। तो कोई एक सोर्स ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कहीं आप टैग हुए हुए हों, वहाँ से आपकी कोई एक्टिविटी पता चल जाए, समथिंग लाइक दैट। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है। एट ऑफ कप्स, आप इस पर्सन की लाइफ से वॉक अवे कर गए थे या आपने एक डिस्टेंस मेंटेन कर दिया। कौन आपको स्टॉक कर रहा है, रिलेशनशिप पार्टनर हो सकते हैं, किसी के साथ आपने लिटरली अपने रिलेशनशिप को एंड किया, क्लोज किया, ख़त्म किया, ये एक सिनेरियो हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स आपने अपने करियर को अपॉर्चुनिटी दी, आपने डेयरिंग अटैम्प्ट किया और किसी ने आपको ब्लेम किया, एक्यूज़ किया कि तुम्हें तो सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, तुम्हें तो बच्चे का भी ख्याल नहीं है। एंड मे बी दिस कुड बी द सेम चाइल्ड जो कि इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब पेरेंटिंग के बाद इस तरह का टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है। तो शायद आप अब इस बच्चे को और आप इस पार्टनर को ढूंढ रहे हैं कि आप नर्सिंग करते थे, आप केयर टेकर थे, कुछ भी थे, आप इस ट्यूशन पढ़ाते थे या आप इसके ट्यूटर थे इस बच्चे के। तो मे बी इसके पेरेंट्स, इसके फादर आपको स्टॉक कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल से ऐसा लग रहा है कि आपने करियर को, आपने पोजीशन को अपॉर्चुनिटी दी, आपने उसको ऑप्ट किया, आपने उसको कंसिडर किया एंड देन आप किसी की लाइफ से, किसी ने आपको टाइम पर छोड़ दिया, किसी को आपने टाइम पर छोड़ा और आप इस पोजीशन में आज हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। टू ऑफ पेंटिकल्स, ये जगलिंग किस चीज़ की है। नाइन ऑफ कप्स, ऑल्दो आपको सब कुछ अचीवमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मिलता है, लेकिन मसला ये भी आता है कि आप थक जाते हैं और ये इंसान सिर्फ वो चीज़ देख रहा है जो आपको स्टॉक कर रहा है कि भाई ये तो बड़े विक्टोरियस हैं, इनके पास तो बड़ा माल आ रहा है, इनके पास तो हर चीज़ है, लेकिन जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जगलिंग है, जो स्ट्रगल है, वो आपको थोड़ा सा ड्रेन कर रही है। ये चीज़ ये इंसान नहीं देख पा रहा। हो सकता है इसके खुद के साथ ये बिल्कुल सिमिलर मामला हो कि यार ऐसे रिवॉर्ड का क्या सिस्टम जहाँ पर दिमाग की इतनी दही हो चुकी हो, क्योंकि ये दो काम मल्टीटास्किंग करते हुए बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आ रहा। और आप जो होंगे वो मल्टीटास्किंग के, आप तो पता नहीं गीगा मेटा बीगा पता नहीं जितने भी वो होते हैं, वो टास्किंग वाले पर्सन लग रहे हैं। फोर ऑफ कप्स, ये रिजेक्शन, रिफ्यूज़ल किस बात का है। ओके, वेरी सिंक्रोनाइज्ड। टीचर की मैंने बात की, यहाँ यही टीचर बैठी हुई है। मे बी आपको किसी बच्चे के पेरेंट्स स्टॉक कर रहे हैं। ये आप इसके टीचर रह चुके हैं, आप इसके ट्यूटर रह चुके हैं, आपने इसको पढ़ाया है, आपने अपनी फील्ड बदली है और कोई आपको इसलिए भी स्टॉक कर रहा है ताकि वो ये देख सके कि अब आपने नई जगह ज्वाइन की है, तो अब आप वहाँ पर किसी पोजीशन पर गए हैं, वहाँ आपको कोई डेजिग्नेशन ऑफ़र हुई है, वहाँ आप लिटरली एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप बिहेवियरल इश्यूज़ पर आपका कोई थीसिस चल रहा होगा, आप साइकोलॉजी के अंदर कुछ बिहेवियरल डिसऑर्डर्स पर काम कर रहे होंगे, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं आप, ऑटिस्टिक बच्चों के साथ डीलिंग चल रही होगी, या वो बच्चे जो कि एक्सप्रेसिव बहुत ज़्यादा उनको मामलात होते हैं, बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, उनके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि कौन आपको स्टॉक कर रहा है, ये एक आपकी इक्वल कोलीग हो सकती है कोई, जिसके साथ आपने अपने मामलात को बिल्कुल रिज़र्व कर दिया है और आपको लगता है कि मेरी और इसकी एनर्जी और वाइब मैच नहीं होती थी, तो मैं बस ना अब मैं अपना काम करूँ, ये अपना काम करे। आपने हो सकता है विद इन द सेम प्लेस आपने अपने आप को रिज़र्व कर लिया हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ वॉन्ड्स, येस आई कैन सी मे बी आप ऑनलाइन काम ढूंढ रहे हैं और जो आप खुद स्टॉक कर रहे हैं, या कोई आपको इसलिए स्टॉक कर रहा है कि ये मेरे पास बिल्कुल राइट पर्सन था, मेरा कोलीग सबसे बेस्ट था, हम दोनों ने मिलकर बहुत विक्ट्री देखी है और ना मैं अब इसको कांटेक्ट कैसे करूं, मैं इसको अब कैसे उसमें लेकर आऊं कोऑर्डिनेशन में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और ज़िम्मेदारियां किस चीज़ की हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये रोल्स, ज़िम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किस चीज़ की हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, सी
इनको ये बातों के धनी हैं, ये पॉलिटिकल पर्सन हैं, ये लेबोरियस वर्क नहीं कर सकते। तो मे बी शायद इस वक्त इनको ये जो 2 काम मिले हुए हैं उसमें से एक काम तो इनकी अपनी फील्ड का है, दूसरा लेबोरियस वर्क है, फिज़िकल एक्सर्शन बेस्ड। तो इनको लग रहा होगा कि यार जो मेरा काम है ना, मैं कोई वो काम करूं जिसमें मुझे हिलना जुलना कम पड़े और बोलना ज़्यादा पड़े, समथिंग लाइक दैट। अदरवाइज़ ये पर्सन एग्जैजरेट भी बहुत कर रहा होगा, हाय हाय ये भी करना पड़ता है, वो भी करना पड़ता है, फलां भी करना पड़ता है। कोई आपको यूँ भी स्टॉक कर रहा है बिकॉज यू आर वेरी सेटल्ड, काम एंड कंपोज्ड, और आपसे जब कभी भी किसी बारे में बात होती है आप हरी काम करते हुए नज़र आ रहे होते हैं बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, एंड देन मैजिशियन। तो नाउ लेट्स ग्रैब द रीज़न, ये क्यों आपको स्टॉक कर रहा है। यहाँ तो एनर्जी आई और एनर्जी को क्लैरिफाई किया। अब देखते हैं कि इसको स्टॉक करने की रीज़न क्या है। द स्टार आपकी क्रिएटिविटी के पीछे है ये, द स्टार कार्ड इक्वेरियस, इसको आपका काम कॉपी करना है जनाब, सिंपल इज़ दैट। ये आपके जैसा बनना चाहता है, आप मीडिया पर्सन हैं, आर्टिस्ट हैं, आपको कॉन्स्टलेशन से, कॉस्मिक लर्निंग से, कॉस्मिक थ्योरी से, पूरी एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से बहुत ज़्यादा आपको शौक़ होगा, एंड आपको टेलीस्कोप्स देखने का शौक़ है, सितारे वगैरह यू नो, या फिर आपको फोटोग्राफी करने का शौक़ है, समथिंग रिलेटेड टू ह्यूमैनिटीज़ एंड आर्ट। तो क्यों आपको स्टॉक कर रहा है द हेरोफेंट। ओ भाई दो वो आ गए। यू आर रिलीजियस एज वेल एज आपकी दुआएं पूरी होती हैं, आप हर काम बड़ा तरीक़े से कर रहे हैं और स्पिरिचुअली अवेकेंड हैं, और इस इंसान को लग रहा है कि यार डोर स्टेप्स इसके फॉलो करो तो विक्ट्री और सक्सेस मिलेगी। आप पब्लिकली नोन हो रहे हैं, लोग आपके बारे में बहुत बातें कर रहे हैं, और इसके स्टॉक करने की वजह यह है कि इससे हर कोई इंसान रुक रुक के पूछता है कि क्या तुम इनको जानते हो, क्या तुम इनको जानते हो, तुम्हें इनके बारे में क्या पता है। तो हर किसी के पास आपके बारे में कोई अच्छी बात है, कभी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, कभी इबादतें कर रहे हैं, कभी मेडिटेशन कर रहे हैं, कभी कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, क्रिएटिव वर्क भी कर रहे हैं। यानी कोई ये नहीं कह सकता अरे भाई उनसे ज़रा बच के रहना, ये तो अल्लाह माफ़ करे ये हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। क्यों आपको ये स्टॉक करा है, बिकॉज़ ये मुझे हाईली हाईली इंस्पायर्ड लग रहा है। अब तो साफ क्लियर नज़र आ रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा। लास्ट कार्ड किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये क्यों आपको स्टॉक कर रहा है, ये एक मैस्कुलिन एनर्जी नज़र आई है, एंड क्वीन और किंग। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू नो कि आपने क्या ऐसा किया है कि ये दोनों चीज़ें आपके लिए लेबल कर दी गई हैं। कोई बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन, बहुत ही इंस्पायरिंग और बड़ी डैशिंग पर्सनालिटी, उसने भी आपका रेफरेंस दिया है। तो आपने अपनी ब्लॉक लिस्ट चेक कीजिएगा कि कोई ऐसे इंसान को तो आपने ब्लॉक नहीं कर दिया जो आपके काम आ सकता था, क्योंकि वो आपको ढूंढ रहा है, ठीक है, स्टॉक कर रहा है। और वेरी रिलीजियस, वेरी ट्रांसफॉर्मेशनल पर्सन, इंस्पायर है कोई आपसे बहुत ज़्यादा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखें, और कुछ भी पूछना हो, आई हैव पोस्टेड वन अनाउंसमेंट। अगर आपको 7 से लेकर 13 तक डिस्काउंटेड रेट पर रीडिंग ऑप्ट करनी है तो गो फॉर इट। मैंने 4 डेज़ बुक कर लिए हैं, हार्डली 2 से 3 दिन बाकी हैं। आई एम गोइंग टू जस्ट गिव 1 डिस्काउंट रीडिंग अ डे, और 4 डेज़ मेरे बुक हो गए हैं। तो 7 से 13 जुलाई तक के मेरे पास कुछ दिन हैं। तो इफ़ यू वांट टू गो फॉर द रीडिंग, उसके बाद ये मैं पोस्ट हटा दूँगी, डिस्काउंट रेट हट जाएगा। 20 मिनट्स के लिए मैंने ना सिंगल क्वेश्चन रखा है, ना मैंने डिटेल सेशन रखा है, मैंने 20 मिनट्स का स्लॉट रखा है। जिसको भी रीडिंग लेनी हो वो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर ले। ओनली 2 to 3 स्लॉट्स आर अवेलेबल, बिकॉज डिस्काउंटेड रेट पर मैं सिर्फ सिंगल डे पे पर डे 1 रीडिंग दे रही हूँ, ठीक है। एंड 4 days हैव बीन ब्लॉक्ड, तो सॉरी बुक्ड। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।